Hello everyone, all of you are welcome at MG Government School Srimadhopur. In this video we are going to discuss about scholarship scheme of government. तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले इस स्कीम की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई यानी 31 जुलाई। तो दूसरा क्वेश्चन है कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए SC, ST और OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर 10 तक स्टडी कर रहे हैं वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी जनरल कैटेगरी के नहीं कर सकते और क्लास 1 से 5 भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक बता देना चाहता हूं, जैसे OBC कैटेगरी के लिए एक पॉइंट है जो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट के पास फुल बजट होता है तो OBC की जो अपनी स्कॉलरशिप है वो आ जाती है। बजट यदि कम रहता है तो आधे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आती है और यदि और ज़्यादा कम रहता है तो OBC की कई बार स्कॉलरशिप नहीं भी आती है, लेकिन SC ST के स्टूडेंट्स की सभी की स्कॉलरशिप आती है। तो ये पॉइंट मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ ताकि कई बार ऐसा ना हो कि अभिभावकों को, पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमने फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन हमारे पैसे क्यों नहीं आए। तो OBC की कई बार नहीं भी आती है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इसके लिए OBC SC ST के भी सभी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। 6 to 10 में स्टडी करने वाले भी, तो वो कौन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक निश्चित क्राइटेरिया है कि क्लास 6, 7, 8 के SC ST के स्टूडेंट हैं वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट का मतलब उनके पेरेंट्स हैं वो आयकर देने वाले नहीं होने चाहिए, तभी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 9th और 10th के जो SC ST के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो लिमिट है कि उनके पेरेंट्स की जो पूरे वार्षिक आय है, एनुअल इनकम, वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह OBC के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म जिन सभी 6 से लेके 10 तक OBC के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपने यदि इसमें पिछले साल फॉर्म अप्लाई किया था तो इस साल केवल आपको आय का स्व घोषणा पत्र ही देना है। तो उसमें भी 6 to 8 क्लास के लिए तो यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें गजेटेड ऑफिसर यानी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए वो। और यदि आप नहीं किसी को जानते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप नोटरी भी करवा के दे सकते हैं। लेकिन 9th to 10th इन 2 क्लासों की बात हो यदि फॉर्म भरने की तो उसमें नोटरी वाला ही आपको आय का स्व घोषणा पत्र देना है। अगली बात करें हम कि इस फॉर्म के लिए और क्या क्या अपने को डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर्म के लिए मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम यदि आप भर रहे हैं तो एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा जिसमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा और कुछ डिटेल्स भरनी है। उसके अलावा आपको अपना जन आधार कार्ड देना है। अब जन आधार कार्ड के लिए कंडीशन अप्लाई है कि उसमें उस स्टूडेंट का नाम होना ज़रूरी है। यदि स्टूडेंट का नाम उस जन आधार कार्ड में नहीं है तो आप फॉर्म, आपके जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगी। दूसरा है स्टूडेंट का आधार कार्ड और उसका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, और पिछली क्लास का जो क्रमोन्नति प्रमाण पत्र है यानी प्रमोशन सर्टिफिकेट वो चाहिए। और साथ में एक परिवार का राशन कार्ड भी चाहिए। अब कितनी स्कॉलरशिप आती है इसकी बात करें तो सबसे पहले OBC की बता दूं, 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक सभी की इक्वल स्कॉलरशिप आती है 1000 रुपये। SC ST में गर्ल्स बॉयज़ की अलग अलग आती है। तो SC और ST की जो गर्ल्स हैं उनके लिए 6 to 8 आती है 1250 रुपये और बॉयज़ के लिए आती है 750 रुपये। और SC ST के जो कैंडिडेट 9th और 10th में हों, चाहे वो छात्रा हो या छात्र हो, सभी के लिए 3000 रुपये आते हैं। और एक कैटेगरी और है कि यदि कोई शहीद है, जैसे कोई सैनिक शहीद हो गया हो या स्थायी रूप से विकलांग हो गया हो, तो उसके जो पुत्र या पुत्री है उनको भी 1800 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। होप दैट
क्लियर टू यू? शायद आपको समझ में आ गई होगी कि सारी। अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी हो आपके मन में तो आप स्कूल में आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।